दरिया खान, हम सब की पहचान। पाकिस्तान ने पड़ोसी और दुश्मन मुल्क भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। ये जीत पाकिस्तान की जीत नहीं, ये जीत इस्लाम की जीत है। ए गैर मुस्लिम कौम, आसान नहीं मिटाना हमें नामो निशान हमारा। ये था जनाब चौधरी अब्दुल राफिज साहब। अब मैं खिताब दूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील दरिया खान के जनरल सेक्रेटरी जनाब मलिक मोहम्मद उस्मान साहब को स्टेज पे हैं, अपना मुख्तसर खिताब सुनाएं। आज 28 मई का दिन है। 28 मई 1998 को मेरे कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पूरी मुस्लिम दुनिया का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और यहूदी व हिंदू हमारे इन धमाकों से ऐसे खौफज़दा हुए कि आज तक कोई भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने की हिम्मत नहीं कर सका। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 1998 में एटमी धमाके करने की सज़ा 1999 में मिली और मेरे कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2014 में जो पाक चीन राहदारी का मुआहदा किया उसकी सज़ा 2018 को हमारी हुकूमत ख़त्म करके दी गई। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ़ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से है। 70 साल में जितने भी तरक्याती काम हैं वो एक तरफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 5 साल के तरक्याती काम एक तरफ। आज एक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वाला आगे भूल जाता है कि मैंने क्या करना है। उसे रियासत मदीना का नाम लेना तो आता है, लेकिन सहाबा कराम और अहले बैत ने जो किरदार अदा किया वहाँ आके वो हर चीज़ भूल जाता है। उसे इस्लाम का नाम लेना आता है, इस्लाम पे चलना बिल्कुल नहीं आता। नाच गाना बेहयाई उसका शौक़ है और इसी ने हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको बर्बाद कर दिया है। मैं आज के दिन 28 मई 2022 को अपनी पूरी कौम को एटमी धमाकों की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मुल्क की तारीख़ में 28 मई यौम तकदीर के नाम से याद किया जाता है। आज के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करके इस मुल्क को 60वीं एटमी कुव्वत बनाया था। इस ही की पादाश में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मियां साहब की हुकूमत है। इंशाअल्लाह मियां साहब की क़यादत में ये मुल्क दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ये थे जनाब गुलाम अली अंसारी साहब। जैसा कि अभी भाई उस्मान ने जिक्र किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत 99 में सिर्फ ख़त्म इसलिए कर दी गई थी कि उन्होंने अमेरिका के कहने पर जो आज कहते फिरते हैं एब्सोल्युटली नॉट, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मेरे कायद ने 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत को सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दिया गया था कि उन्होंने अमेरिका के कहने के बावजूद लाखों डॉलर देने का कहा। उन्होंने हमारे कायद ने ठुकरा दिए। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी हुकूमत जाती की, उन्हें सज़ा दी गई और उसने मुल्क बदर कर दिया गया। दोस्तों, मैं उसके बाद फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत दोबारा आई
मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था, मुल्क के इदारे तबाह थे। मेरे कायद ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल की कलील मुद्दत में पाकिस्तान के तमाम इदारे अपनी जगह पे बहाल किए और पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था। पाकिस्तान को अंधेरे ख़त्म किए, उजालों में लेकर पाकिस्तान को आए और मेरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की इंतहा थी, बम धमाके थे, मुल्क के इदारे तबाह थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद ने बहुत कम अरसे में मुल्क को रोशनी में बदला और दहशतगर्दी को ख़त्म किया। जब मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हुआ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने CPEC जैसा अजीम मनसूबा पाकिस्तान में लाकर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में ले जाते हुए उसको 1-2 फिर रुकावट डालकर उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, उसकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद आप देख रहे हो कि पाकिस्तान के इदारे तकरीबन तबाह हो चुके हैं और पाकिस्तान अब फिर अंधेरों में चला गया है। पाकिस्तान की चलती हुई तरक्की को रोककर आज फिर हमें 20 साल पीछे ले जाया गया और आज गिरी हुई मैशत को संभालने के लिए फिर हमारे कायद मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ मैदान में हैं और ये गुर्बत की इंतहा है कि हर आदमी अब उम्मीद लगाए बैठे है। जो आँखों में चमक थी इंसान की, गरीबों की, वो ख़त्म हो चुकी है। वो कमज़ोर आँखों से अब मियाँ बरादरान की तरफ देख रहा है कि ये एक उम्मीद की किरण है। इंशाअल्लाह मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को यकीन दिलाता हूँ, इंशाअल्लाह मेरे कायद मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ आवाम के लिए बहुत बड़े अच्छे पैकेज लेकर आ रहे हैं और आवाम को और इस पाकिस्तान को सुरखरू करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अपने कायदीन को भी कहूँगा कि जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब, जनाब मेरे कायद इज़्ज़त-माब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, ये पाकिस्तान की गरीब की आँख आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि इन बेचारों के पास सांस लेने के अलावा कुछ नहीं रहा। ये आपको देख रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें भी बड़ी उम्मीद है कि आप हमारे छोटे कारकुनों को सरफखर से बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह ये कारकुन आपके साथ हैं। अब मैं मुख्तसर खिताब के लिए जनाब हमारे मुस्लिम लीग नून के साथी ज़फ़र इकबाल साहब को कहूँगा कि वो आकर अपने रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला और एक ऐसी तकरीब में तशरीफ़ लाए जिसका पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी इस्लाम की तारीख़ में एक नाम है। और इस वक्त सिर्फ़ हम पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया हमें एटमी ताकत पे फ़ख्र करती है। अगर आप इस वक्त दुनिया में ज़िंदा हैं या आपका कोई मकाम है तो वो सिर्फ़ एटम बम की वजह। इसी तरह आप क्या तो सारी दुनिया दुश्मन थी। पाकिस्तान जब बना था लोग कहते थे ये चल ही नहीं सकेगा, तो उस वक्त से ये लोग दुश्मनियों पे तुले हुए थे और साजिशें कर रहे थे। आज जो लोग स्टेजों पे आके साजिश की बात करते हैं ना, साजिश तो 1947 से शुरू हो गई थी और मुख्तलिफ वार्स में हमें धकेला गया। आप देखें 71 में, 65 में हमने कितनी जंगें भुगती। आखिरकार मुख्तलिफ धमकियों के साथ, मुआशी परेशानियों के बावजूद हमने अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखा और उसमें बहुत सारे किरदारों ने हिस्सा लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान तक सारों ने उसमें अपना हिस्सा मिलाया और मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सारे कामों के लिए एक डिसीजन पावर चाहिए होती है। जैसे आप देखें कि 1947 में पाकिस्तान बना, लेकिन तहरीक आज़ादी तो 1857 से चल रही थी, लेकिन उसका डिसीजन पावर क़ायद-ए-आज़म के पास थी, जिसकी वजह से लोग उसके पीछे खड़े हुए और आज दुनिया में पाकिस्तान मौजूद है। बिल्कुल उसको बचाने के लिए भी किरदार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का है। आप देखें कि पूरी दुनिया जो है उस वक्त नवाज शरीफ की तरफ देख रही थी, पूरी दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब का शाह भी देख रहा था कि नवाज शरीफ क्या फ़ैसला करता है। कि सदर क्लिंटन के बार बार फ़ोन आ रहे थे, पूरा दुनिया का प्रेशर था
और ऑन द रिकॉर्ड बात है कि डॉलरों की पेशकश की गई थी कि मियाँ साहब धमाकों का फ़ैसला वापस ले लें, जितने डॉलर कहें हम आपके अकाउंट में अभी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं, नवाज़ शरीफ के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात हुई थी। अगर कुछ दोस्त जानते हो तो कि आपके पर्सनल अकाउंट में हम इतने डॉलर ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप धमाकों से वापस चले जाएं, क्योंकि डिसीजन पावर आप हैं। तो इतने प्रेशर के बावजूद और इसके साथ दूसरी धमकियां भी दी गई। आपको याद होगा, शायद आप में से कुछ बंदे ऐसे हों जो ये चीज़ को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे कि CTBT जैसे बड़ी तंजीमें आ गई उसमें, और उन्होंने मियाँ साहब को प्रेशराइज़ किया कि अगर आप ये धमाके करते हैं तो आपके ऊपर इतनी पाबंदियाँ लग जाएंगी कि आपकी मईशत नीचे चली जाएगी, आप तबाह हो जाएंगे। इसके बावजूद मियाँ साहब ने वो फ़ैसला लिया जो आज पूरा पाकिस्तान उसका, जिस तरीके से मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि आपने भी पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का ख़त मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के नाम है। और असम्बली के ख़िताब के दौरान डॉक्टर कदीर ख़ान ने कहा था कि मियाँ साहब एक बात मेरी याद रखें, लिख लें कि ये कौम आपका एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं उतार सकेगी। मियाँ साहब ने इतने बड़े प्रेशर के बावजूद, जिस जगह पे वो बैठे थे, अगर कोई आम बंदा, आज का लीडर जो जलसे और धरने और मुख्तलिफ डांसें करवा रहा है, ऐसे लोग तो एक बात ठुस हो जाते। उस वक्त स्टेज पे जाके उस वक्त पूरी दुनिया की प्रेशर को सामने रखते हुए उसने फ़ैसला किया और धमाके कर दिए। और उस धमाकों का ये जो आपको सिला मिल रहा है, जो आप आज खुश बैठे हैं, इतनी मईशत आपकी तबाह हो गई है, इतनी मईशत तबाह के बावजूद कोई आपको मैली आँख से नहीं देख रहा, तो सिर्फ एटम बम की वजह से नहीं देख रहा, नहीं तो आपकी मईशत इतने पे खड़ी है कि आप तो हर किसी के आगे झुक रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें पैसे दे दें। आपको तो इंडिया एक दिन में ख़त्म कर देता, सारी दुनिया आपके ख़िलाफ़ थी, लेकिन मियाँ साहब ने आपका सर फ़ख्र से बुलंद किया। और मेरी सारे दोस्तों से गुजारिश है कि अब भी उन लोगों पे एतमाद करें, वो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं। और इंशाअल्लाह इस सारी जो मायूस हैं, भाई महंगाई है, ये हो रहा है, मईशत तबाह, इंशाअल्लाह आप उनको टाइम तो दें, आपको वो बेहतर करके बहाल करके दिखाएंगे। शुक्रिया जनाब जनाब जफ़र इकबाल साहब, जनाब मोहतरम, अब मैं जनाब दावत खिताब मोहतरम व मोहतशिम मोहतरम व मोहतशिम दोस्तों, साथियों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि चौधरी जाहिद रियाज साहब से हमारा हमेशा से ताल्लुक़ है और चौधरी रियाज साहब की, जाहिद रियाज साहब की जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मोहब्बत है वो हमेशा एक ज़िंदा मिसाल है। और हमेशा दरिया ख़ान के शहरियों और बासियों से मुतल्लिक ये बात शोर आफाक है ज़िला बखर में कि ये लोग नज़रियाती तौर पर और ये लोग अपने ख़यालात को बबांगे दोहल बयान किया करते हैं। और इसीलिए इस धरती ने नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब जैसी अजीम शख्सियत को हमारा सियासी सिपह सलार बनाया था। और नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब की क़ियादत में हम मुशर्रफ जैसे आमराना दौर में जो है वो सियासी जिद्दोजहद करते रहे। बदनसीबी से पाकिस्तानी सियासत को हमेशा अजीब व गरीब खेल के ज़रिए तबाह व बर्बाद किया जाता रहा है। जैसे कि फरमाया गया और मोअज़्ज़िज़ मुकर्ररीन ने फरमाया कि 28 मई 1998 को कौमी खुददारी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी कौम की उमंगों के मुताबिक एटमी धमाके किए गए। उस एटमी धमाकों से हमारी गैरत जो है वो पूरी पाकिस्तानी, पूरी दुनिया इस्लाम और कौमी जो है सतह से जो है वो जो है लोगों ने महसूस की। उसके बाद पाकिस्तान में अजीब व गरीब जो सियासी खेल खेले गए। और आप लोग देखें कि जिस वक्त इमरान खान के दौरे हुकूमत से कबल जितनी भी दौरे हुकूमत आए उसमें किसी न किसी का अदलिया से मसला था, किसी का फ़ौज से मसला था,
किसी का किसी न किसी से मसला रहा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तरक्की करता रहा। जब ये इमरान खान की हुकूमत 31 मई 2018 के बाद लाई गई, ये पाकिस्तानी तारीख़ में वाहिद हुकूमत थी कि जिसको तमाम के तमाम पाकिस्तानी कौमी इदारों ने सपोर्ट दी, मगर इसके बावजूद ये हुकूमत जो है पाकिस्तानी कौम के लिए तरक्की नहीं कर सकी और ना ही पाकिस्तानी कौम को तरक्की पर डाल सकी। और उल्टा ये कि जहाँ तक पाकिस्तानी कौम ने तरक्की की थी उसको रिवर्स घेर लगा दिया बदनसीबी से। आज फिर वही जज्बे की ज़रूरत है जो 28 मई 1998 को था। पाकिस्तानी कौम हुकूमतें बदलती रहती है, लीडर बदलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की हरगिज़ नहीं रुकनी चाहिए, किसी लिहाज से रुकनी नहीं चाहिए। आप हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो उन्होंने इंतहाई मुश्किलात में हुकूमत बनाई है। पाकिस्तानी कौम को इस बात का इजहार है, वो जानती है कि बदनसीबी से पाकिस्तानी कौम को एक अंधे कुएं में दानिस्ता तौर पर धकेल दिया गया। और बदनसीबी से हम वो बदनसीब लोग हैं कि जो मुल्कें जो ममालिक इस हुकूमत को लेकर आई थी उसी ममालिक पे हम कंधे पर बात करके कह रहे हैं कि उसने हुकूमत तब्दील कर दी, जबकि अमेरिका के सबसे बड़े जो यार और दोस्त है वो इमरान खान। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इमरान खान ने आकर सबसे पहले जो सी पैक है उसको रोका और पाकिस्तान के जो चाइना से ताल्लुकात थे उसको जो है सर्द बमोहर कर दिया। इसलिए गुजारिश ये है कि हमें अपने इख्तलाफात दूर करके अब पाकिस्तान का सोचना चाहिए। सियासत होती रहेगी, सियासत में हम एक दूसरे के दस्तों गिरबान शायद पकड़ते रहें, लेकिन पाकिस्तान का परचम जो है वो हमें हर हालत में थामे रहना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से ताजर, वकला या दीगर जितने भी हैं वो इदारों के लोग उसके लिए मेहनत करते हैं, हमें उसी तरीके से मेहनत करके पाकिस्तान को दोबारा जो है 28 मई 1998 के रोड पे लाना है। और इंशाअल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे अजीम कायद की सिपह सलारी में पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सय्यिदुर रुसुल व खातमुल मुरसलीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बुल आलमीन, आज की ये तकरीब कि जिन लोगों ने की है अल्लाह उनको मज़ीद ताकत दे ताकि वो मज़ीद इन तकरीबात को करते रहें। या रब्बुल आलमीन, हमारे मोहसिन मोहम्मद नवाज शरीफ और डॉक्टर अब्दुल कदीर और दीगर जितनों ने भी धमाकों में कोशिश की और शामिल रहे, या अल्लाह सब के दर्जात को बुलंद कर दे और जो ज़िंदा हैं उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनको दोबारा इस मुल्क की हुकूमत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क के तमाम इदारों की हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान।